सौम्या एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन के आखिरी महिला डिब्बे में शोरनूर अपने घर जाने के लिए चढ़ी थी। जब ट्रेन त्रिशूर पहुंची तो उस महिला मंडल के अधिकांश यात्री उतर गए। जब ट्रेन वड़क्कनचेरी पहुंची तो उस महिला डिब्बे में मौजूद एक अन्य महिला भी उतर गई। सौम्या ने देखा कि एक लड़का जो डिब्बे के बाहर खड़ा हुआ था वो खिड़की के बाहर झांक रहा था। वो भूखी निगाहों से उसे घूर रहा था। शोरनूर के एक गरीब परिवार से आने वाली 23 साल की सौम्या को एर्नाकुलम के एक संस्थान में एक छोटी सी नौकरी मिली थी और वो नौकरी एक सुपरमार्केट में असिस्टेंट की थी। वह और उसका परिवार, जिसमें उसका एक छोटा भाई और उसकी एक माँ शामिल थी, उसके द्वारा कमाए गए पैसों से ही पूरा परिवार चल रहा था। कभी कभी छुट्टियों के दौरान वह एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन से शोरनूर स्थित अपने घर भी जाती थी, जो शाम को एर्नाकुलम से रवाना होती थी। अपनी नौकरी के दौरान उसकी जान पहचान एर्नाकुलम में कार्यरत एक युवक से हुई, जो उसके कुछ सहकर्मियों का दोस्त था। वे एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। दोनों परिवार भी इस तरह के गठबंधन पर सहमत हो गए थे और इस तरह उन्होंने 1 फरवरी 2011 को सौम्या के घर पर उनकी सगाई का कार्यक्रम भी तय कर दिया था। और इसी कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए सौम्या उस दिन अपने घर से निकली थी। इसीलिए वो ट्रेन से अपने घर से जा रही थी। ट्रेन हर स्टेशन पर खाली होती जा रही थी, सवारी उतरती जा रही थी। जब ट्रेन वड़क्कनचेरी पहुंची तो गोविंदा स्वामी, जो एक आतन अपराधी था, उसने देखा कि सौम्या डिब्बे में अकेली है। जब ट्रेन स्टेशन से चलने लगी तो आरोपी तेजी से उस महिला डिब्बे में चढ़ गया और पीड़िता के पास पहुंच गया। उसके चंगुल से बचने के लिए पीड़िता चिल्लाती हुई डिब्बे में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगी। उसने उसका कड़ा प्रतिरोध भी किया, परंतु गोविंदा स्वामी ने सौम्या को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके सिर को डिब्बे की दीवारों पर बार बार मारा, जिससे उसके सिर पर घातक चोटें आ गई। वह बेहोशी की कंडीशन में आ गई। उसकी तेज चीखें अब बंद हो चुकी थी। सौम्या को गोविंदा स्वामी ने चलती ट्रेन से नीचे ट्रैक पर गिरा दिया। उसके चेहरे का एक हिस्सा जोर से रेलवे लाइन के क्रॉस ओवर से टकराया। गोविंदा स्वामी, जो इस तरह के काम करने में अनुभवी था, दूसरी तरफ चलती ट्रेन से नीचे कूद गया और उसके पास पहुंचा और उसे उठाकर ट्रैक के किनारे एक छायादार सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसने सौम्या के कपड़े फाड़ दिए। उसके साथ उसने बलात्कार किया और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। सौम्या का चेहरा खून से भरा था। उसके सिर और चेहरे पर चोटों के कारण खून बह रहा था। गोविंदा स्वामी, जो अपराधी था, वो जानवर बन चुका था। अपनी वासना को संतुष्ट करने के बाद आरोपी ने उसके सामान को तोड़ दिया, उसके बैग में कीमती सामान निकाला और उसका मोबाइल फ़ोन भी लूट लिया, जो एक गरीब लड़की के पास एकमात्र मूल्यवान सामान था। और फिर पीड़िता को नग्न अवस्था में छोड़कर लूट का सारा माल लेकर फरार हो गया। परंतु उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन में सौम्या चल रही थी, उसी डिब्बे के सामने 2 पुरुष यात्री उस महिला डिब्बे के सामने लगे जनरल डिब्बे में भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सौम्या की चीखें सुनी थी। हालांकि उनमें से एक ने ट्रेन रोकने की कोशिश भी की थी, परंतु उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के एक व्यक्ति ने, जो उस डिब्बे के दाईं ओर पीछे की ओर दरवाजे पर खड़ा था, यह कहकर मना कर दिया कि लड़की कूदकर भाग गई है। और 10 मिनट के बाद ट्रेन जो है शोरनूर स्टेशन पर पहुंच गई। वे तुरंत ट्रेन के गार्ड के पास पहुंचे और घटना की शिकायत की, जिसके बाद इस इलाके के कुछ युवकों और वलथोल नगर रेलवे स्टेशन के गैंगमैन ने ट्रैक की तलाशी ली। वे सभी रेलवे ट्रैक पर तलाश में लग गए और आखिरकार लगभग 9:30 बजे तक सौम्या का क्षत विक्षत शरीर, जो लगभग नग्न अवस्था में था, रेलवे ट्रैक के किनारे से खोज लिया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। जिस समय सौम्या जंगल से मिली, उस समय सौम्या का दाहिना हाथ और दाहिना पैर हिल रहा था। उसके चेहरे और सिर पर लगी चोटों से खून बहता दिख रहा था। सांसें लेने में कठिनाई हो रही थी। उस समय तक सौम्या का शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था। वे सौम्या को शोरनूर त्रिशूर रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां सौम्या को
ताल्लुक अस्पताल वडक्कन में भर्ती कराया गया। उसे तुरंत त्रिशूर के मेडिकल कॉलेज के कैजुअल्टी में ले जाया गया। उधर मामले की जांच करते हुए पुलिस ने भी गोविंदा स्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक भिखारी था और उसका एक हाथ भी नहीं था। उस पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज थे और कई न्यायालयों में उस पर केस भी चल रहा था। सौम्या की हालत में अभी सुधार नहीं हो रहा था और वह बेहद गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर चली गई। 6 फरवरी 2011 तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उस दिन 3 बजे उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर सौम्या की मां ने उसकी अपनी बेटी की मृत्यु के बाद यह पूरा केस लड़ा। तारीखों और गवाहों के बाद त्रिशूर फास्ट कोर्ट ट्रैक के न्यायाधीश KN रविंद्र बाबू ने सौम्या के बलात्कार और हत्या के मामले में गोविंदा चामी को दोषी पाया और 31 अक्टूबर 2011 को उसके केस में फैसला होना था, मगर फैसले की घोषणा में 4 नवंबर की डेट लगा दी गई, क्योंकि जो सरकारी वकील था उसने अदालत के समक्ष आरोपी के और जो उसके केस थे आरोपी की पिछली सजाओं को भी साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिससे पता चलता था कि वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 मामलों में कारावास की सजा काट चुका है। डकैती के एक अन्य मामले में भी सुनवाई चल रही है। बाद में सेशन कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों TR रामचंद्रन नायर और B केमल पासा के 359 पेज के फैसले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी गोविंदा चामी को मर्डर केस में सुनाई गई फांसी की सजा साल 2015 में खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा चामी को रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते गोविंदा चामी को मर्डर केस में बरी कर दिया, हालांकि रेप केस में सजा बरकरार रखी। इस फैसले के बाद लड़की की मां ने कहा कि यह न्याय व्यवस्था की हार है। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और अन्य कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम आजकल। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।